आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कर्क राशि। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन अगर चंद्रमा कर्क राशि में था तो आप कर्क राशि के जातक हैं। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। कर्क राशि स्त्रीलिंग राशि है। कर्क राशि का स्वभाव चर होता है। 3 तरह का स्वभाव होता है, चर, अचर और द्विस्वभाव। तो कर्क राशि का स्वभाव चर होता है। चर अर्थात कि चलायमान, इनको मूड स्विंग्स जल्दी होता है। कर्क राशि की दिशा उत्तर दिशा होती है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, इसलिए इनको सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, कफ, ये इन सब से संबंधित समस्याएं होती हैं। मेनली कफ की समस्या ज़्यादा होती है। बॉडी ऑर्गन्स की बात करें तो कर्क राशि हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है तो इसका अर्थ है कि कर्क राशि पीड़ित है। रिलेशंस की बात करें तो कर्क राशि माँ को रिप्रेजेंट करती है, मदर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको अपनी माँ से संबंध अच्छे हैं तो इसका अर्थ है कि कर्क राशि अच्छी है। लेकिन अगर आपको अपनी माँ से संबंध अच्छा नहीं है तो इसका अर्थ है कि कर्क राशि पीड़ित है। कर्क राशि में बृहस्पति 5 डिग्री पर उच्च का होता है और मंगल 28 डिग्री पर नीच का होता है। ये काफ़ी चंचल होते हैं, इनको मूड स्विंग्स होता है, ये इमोशनल होते हैं, इनको सेवा करना अच्छा लगता है, इसलिए ये नर्सिंग प्रोफेशन में जाते हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी बनते हैं। तो ये था कर्क राशि। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कुंडली में अगर नंबर फर्स्ट हाउस में 4 लिखा हुआ है, पहले नंबर का जो हाउस होता है फर्स्ट हाउस, उसमें अगर 4 लिखा हुआ है तो आप कर्क लग्न के जातक हैं और आपका मुख्य ग्रह चंद्रमा है। ऐसे जातक जिनका कर्क लग्न होता है और चंद्रमा अच्छा होता है तो इनके चेहरे पे मासूमियत होती है, आंखें सरल और निश्चल होती हैं, जैसे कि हिरन की आंखें होती हैं, और चेहरा गोलाकार होता है। इनमें अगर कफ तत्व बढ़ा होता है तो शरीर में थुलथुलापन होता है, लेकिन अगर कफ को मैनेज कर लिया तो शरीर दुबला पतला होता है। ये काफ़ी इमोशनल होते हैं, इसीलिए ये अध्यात्म के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ये फिलोसफर अच्छे बनते हैं, विचारक अच्छे बनते हैं, अच्छा जज बन सकते हैं। इनको अगर आप कहेंगे कि आईएएस बन जाओ तो ये बन तो जाएंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाते, अपने डे टू डे लाइफ में ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनमें इमोशनल ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ऐसी स्त्री जिनका कि कर्क लग्न है और चंद्रमा अच्छा है तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी अगर गरीब घर में भी होती है तो ये अपने सौभाग्य से उस घर में धन ले आती हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। इमोशनल व्यक्ति दिल का साफ होता है, लेकिन अननेसेसरी का इमोशनल अच्छा नहीं होता। अननेसेसरी हाइपर या टेम्परामेंटल ये अच्छा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि उनका मूड स्विंग्स जल्दी जल्दी होता है और वो खुश नहीं रहते। उनका कहना होता है कि नहीं मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आप गौर से देखेंगे, सच्चाई देखेंगे तो उनकी हैबिट ही होती है रोने धोने की, या किसी भी बात को लेके कि चलो आज मतलब दुखी मनाते हैं। आदमी खुशी मनाता, वो दुखी मनाते, किसी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे दुख को सेलिब्रेट करने का, तो उनको आप खुश नहीं कर सकते। ऐसे जगह पे हम कहते हैं कि इनका चंद्रमा वीक होता है। तो मेनली कर्क राशि हो या कर्क लग्न हो, ये इमोशनल होते हैं और यही इमोशन जो है इनको अच्छा ह्यूमन बनाती है। ये अगर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि इनको जल्दी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जल्दी से ज्ञान प्राप्ति हो जाता है, क्योंकि इनका सोल जो होता है वो बहुत पवित्र होता है। भगवान श्री राम भी कर्क राशि के थे और कर्क लग्न के थे। किसी भी राशि के बारे में जानने से अर्थ यह होता है कि हम अपने आप के बारे में जान पाते हैं, अपने बच्चों के बारे में जान पाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, 4, 8, 12 यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशि होती है, तो इनको सर्दी खांसी जल्दी जल्दी होगी। तो जब आपको पता है कि मेरी ये राशि है या लग्न है तो
मौसम परिवर्तन जब होगा तब आप अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, तो आप आने वाले परेशानियों से बच सकते हैं। अगर सिंह राशि है तो अग्नि तत्व राशि है, गैस और एसिडिटी की समस्या होगी, तो फिर आप अपने खान पान का परहेज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खा लिया तो टहल सकते, कुछ भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव जो होते हैं वो बड़े बदलाव लाते हैं और हम बड़ी परेशानियों से बच जाते हैं। इसीलिए राशि के बारे में या फिर लग्न के बारे में जानना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।